जिसमें फेंगियन आसानी से जियन से जीत रही होती है और तभी जिंगजाओ बीच में हमला कर देती है और वो अपने फिनिक्स अम्ब्रेला से उस पर हमला करती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस पे वो उसे स्टैंड नहीं कर पाती। और तभी बाहर हाउची भी आ जाती है और वो सोचती है कि मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास इतनी स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है कि मैं उनसे जाके लड़ सकूं। मैं अंदर जाऊंगी तो सिर्फ फैंग यैन के लिए मुसीबत होगी। तभी वो कुछ सोचती है और अपने ब्रेसलेट में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लग जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि एक बहुत पावरफुल विस्फोट होता है जिसकी वजह से हाउची में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। और ये सब नोटिस वहाँ के और भी लोग करते हैं और लॉर्ड दोंगवा और प्रिंस जिंगजियान वहाँ पे जो आ रहे होते हैं वो भी ये नोटिस करते हैं कि इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी किसकी है। और फिर तभी हाउची अंदर एक धाकड़ वाली एंट्री लेती है और जिस पे वो वहाँ पे सब लोग उन्हें नमस्ते करते हैं, जिस पे जिंगजियाओ कहती है कि क्या तुम गोडेस हाउची हो, जिस पे वो कहती है हाँ, क्योंकि उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को देखा नहीं होता। और वो तभी जिंगजियाओ हाउची पे हमला करने वाली होती है अपने फिनिक्स फैदर वाले अम्ब्रेला से, लेकिन हाउची उसे एक हाथ से रोक देती है। और वो तभी जिंगजियाओ कहती है कि ये तो नामुमकिन है, मैंने सुना था कि गोडेस हाउची की सभी स्पिरिचुअल वेन्स बंद है, उसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। जिस पे वो कहती है कि क्या आप तुम्हें पता लग गया कि क्या बात है, जिस पे वो सभी उसकी बात नहीं मान लेते हैं। और वो फिर तभी जियन को भी सज़ा दे देती है और उसके पाँव चारों तरफ को एक बैरियर लगा देती है और वो वहीं ज़मीन पे गिर जाता है और उठ भी नहीं पाता। और तभी वहाँ पे जिंगजियन और लॉर्ड दोंगो आते हैं जिनके सामने हाउजी उन दोनों इमोर्टल को कहती है कि अगर तुम दोनों ने अभी सच नहीं बताया तो फिर तुम्हें उसकी सज़ा भी मिलेगी। जिस पे वो वहाँ पे घुटनों के बल के माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा गोडेस हाउची। जिस पे जिंग जियाओ कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पे सच बोलो और तुम्हें गोडेस से तो डरने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। जिस पे वो सच बताते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हमने ये बात सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कही थी, जिसकी वजह से आप हमें सजा ना दीजिएगा, उसके लिए हमने आपको ये कहा था, हमें ये कहने का और कोई उद्देश्य नहीं था। जिस पे हाउची जियन को कहती है कि क्या तुमने अब सुन लिया कि इन्होंने क्या कहा। जिस पे वो वहाँ से चली जाती कि जब हाउची और फेंगियन वहाँ से जारी होते हैं तभी उनसे मिलने के लिए चिंगमू आता है और वो पहले तो हाउची से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी माँ ने आपको जो भी नाराज़ किया उसके लिए। जिस पे हाउची उसे कहती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हें उसके लिए सजा नहीं दी और बस तुम्हारी स्वॉर्ड को जला दिया। जिस पे वो ये सब कह के वहाँ से जाने लगती है और तभी चिन्मू कहता है कि मुझे आपसे मेरी स्वॉर्ड वापस चाहिए क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं सिर्फ आपसे एक बार बात करना चाहता था। जिस पे वो कहती है कि मैंने वो स्वॉर्ड को पता है ना जला दिया है और अब मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड वापस नहीं दे सकती। जिस पे वो उन्हें इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे मेरी स्वॉर्ड चाहिए। तभी फैंगियन कहती है कि हम आपको स्वॉर्ड के पैसे दे देंगे। जिस पे वो कहता है कि नहीं मुझे अपनी स्वॉर्ड अभी चाहिए। या और उसके बाद जिंगजियाओ जियन का वो बैरियर हटाने के लिए अपनी पावर से हमला करती है, लेकिन वो थंडर स्ट्राइक को बुला देती है जिसकी वजह से उसे बहुत भयानक करंट लगता है और जिसका पता हाउची और फैंगियन को भी बाहर पता लग जाता है। और फिर तभी जिंगजियाओ लॉर्ड दोंगा से कहता है कि प्लीज़ आप मास्टर जियन का ये बैरियर हटा दीजिए। जिस पे वो कहते हैं कि अगर मैंने अपने फुल पावर से इनका ये बैरियर हटाया तो इनकी आधी पावर ख़त्म हो जाएगी। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है आप इन्हें पहले इस बैरियर से हटाइए। तो वो उसे यहाँ से हटाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो और पहले तो वो उनकी बात नहीं मानता लेकिन फिर वो उनकी बात मान जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उन्हें चुपके चुपके फॉलो कर रहा होता है और हम देखते हैं कि चिन्मू और हाउची एक जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हाउची को उसी की एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड मिल जाती है, जिसे वो देख के तभी वहाँ पे चिंगमू आता है और कहता है कि क्या तुम ये आवाज़ें सुन सकती हो। जिस पे वो कहती है कि तुम मुझे फिर से स्टॉल कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि ये आवाज़ मुझे सुनाई देती है। जिस पे वो कहती है तो क्या हुआ, ये आवाज़ सबको सुनाई देती है। और वो कहता है कि नहीं मेरे साथ यहाँ पिछली बार जिंगजियान आया था लेकिन उसे ये आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। जिस पे वो कहा था कि उसके ज़रूर कान ख़राब होंगे। और वो ये सब कह के वहाँ से चली जाती है और फिर वो माउंट लुकआउट पे एक हाउस में जाती है जो पहले बाउजू का था। और वो जब वहाँ पे जा रही होती है तो वो वहाँ पे बोंगसुएन के बारे में चीज़ें ढूंढ रही होती है।
और तभी वहाँ पे चिन्मू भी आता है और कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ पे ये हट भी है। और फिर तभी हम देखते हैं कि फेंग यान को वहाँ से एक पर्पल मून फ़ैन मिल जाता है, जिसे देख के वो कहती है कि ये तो डीमन लॉर्ड का है। उनके पास ही सिर्फ ऐसा फ़ैन हुआ करता था जो कि बहुत पावरफुल था, जिसे सुन के वो डीमन वर्ल्ड में जाने का तैयारी करती है। और फिर हम देखते हैं कि तभी वो दोनों लोग, और फिर हम हेवन प्लेस में देखते हैं कि जियान को हिज मैजेस्टी के सामने यानी कि मुएन के सामने पेश किया जाता है, जिस पे मुएन उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे सज़ा के रूप में हेवनली रेल्म से बर्खास्त कर देता है और कहता है कि अब ये यहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि वुएन और मूगैंग एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे उनका बड़ा बेटा आता है और उनके सामने वही बैठा रहता है और कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको मास्टर जियान को सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, इसमें गलती फेंग यान की थी। जिस पे उसके फादर समझाते हैं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनका बड़ा बेटा फिर भी इसमें यह बात नहीं मानता और वो उनसे बदतमीज़ी से बात करता है, जिस पे वो उसे वहीं पर 3 दिन तक इसी तरीके से बैठे रहने की सज़ा दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फेंग यान और आउची एक जगह पे जाती है और उस जगह पे पूरी दुनिया में जितने भी मॉर्टल होते हैं हर किसी की रैंकिंग लिखी हुई होती है। और तभी वहाँ पे चिन्मू भी आ जाता है और वो हाउची से बात करना चाहता है अकेले में, लेकिन फेंग यान उसे मना कर देती है और वो फिर फेंग यान के साथ फाइट करता है। और फाइट करते दौरान फेंग यान से गलती से हाउची के ऊपर हमला हो जाता है और उसकी वजह से उसके ऊपर एक पत्थर गिरने वाला होता है, लेकिन उसे तभी चिंगू बचा लेता है और उसे अपने साथ वहाँ से डीमन वर्ल्ड में लेके चला जाता है। और तभी हम देखते हैं जब वो दोनों रात में अकेले होते हैं तो हाउची चिन्मू को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है और तभी उसके ऊपर कुछ डीमन पेड़ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर फंस जाती है। और तभी वहाँ पे चिन्मू आता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बचा लूँगा, जिस पे वो उसे बचा लेता है। और फिर वो उससे बाई शुएन के बारे में पूछता है, जिस पे वो कहती है कि तुम बाई शुएन के बारे में क्यों जानना चाहते हो। और तभी वो बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है ठीक उसी तरीके का ब्रेसलेट मेरे हाथ में भी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास कैसे हैं और ये बाईशुआन क्या है और क्या पता वो मेरे बारे में जानते हो। जिस पे बताती है कि बाईशुआन मेरे मास्टर थे और उन्होंने मुझे सब कुछ करना सिखाया था, ये वही मुझे सारी की सारी ट्रेनिंग दे देते, लेकिन 10,000 साल पहले वो मुझे छोड़ के चले गए और कह के गए थे कि मैं एक इमोर्टल यानी कि मैं गॉड बनने के लिए जा रहा हूँ। और तभी और तब से अब तक मैंने उन्हें नहीं देखा, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। और तभी वो कहती है कि अब तुम बताओ मुझे अपने बारे में, जिस पे वो बताता है कि मुझे को मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं 1,000 साल पहले मैं नॉर्थ सी की साइड पर कुछ लोगों को मिला था और उसके बाद मेरे हाथ में सिर्फ यही एक ब्रेसलेट था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जिस पे वो उसे कहती है कि ये ब्रेसलेट तो वो सिर्फ अपने जानने वालों को ही दिया करते थे, इसका मतलब है कि तुम ज़रूर उसके बहुत करीब होंगे और क्या पता तुम उसके बेटे भी हो, और उसी हिसाब से तो मैं तुम्हारी आंटी लगूंगी। जिस पे वो कुछ नहीं बोलता।